बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्स प्रेशर के हवाले से। बहुत सारे ईमेल्स आई थी कि जी पल्स प्रेशर के बारे में बताएं कि ये पल्स प्रेशर होता क्या है, उसके बारे में जो है वो डिटेल्स हमें बताएं। आज की ये वीडियो बड़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये कोई इतना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है क्योंकि किसी के शायद एग्जाम्स चल रहे हैं लोगों के, तो वो उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, ईमेल्स किए थे कि पल्स प्रेशर की हमें समझ नहीं आ रही है, तो काइंडली उसके ऊपर आप कमेंट करें कि पल्स प्रेशर होता क्या है। जब हम पल्स प्रेशर की बात करते हैं तो पल्स प्रेशर को कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको हम आम अल्फाज में अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर, कुछ इस तरह से हम इसको जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जबकि जो डायस्टोलिक है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो पल्स प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको अगर आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से माइनस करोगे, यानी 120 को माइनस करोगे 80 से, तो नीचे बच जाता है 40, यानी 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये जो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है इसको पल्स प्रेशर कहा जाता है। तो ओवरऑल इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह से निकल आई, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू पल्स प्रेशर। तो जब आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करोगे डायस्टोलिक से, तो जो नीचे वैल्यू बच जाती है 40 mmHg की, वो पल्स प्रेशर होता है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि ये पल्स प्रेशर कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। पल्स प्रेशर 4 से 5 कंडीशंस में ज़्यादा हो जाता है। पल्स प्रेशर ओल्ड एज में इंक्रीज कर जाता है, पल्स प्रेशर एक्सरसाइज में इंक्रीज करता है, पल्स प्रेशर स्लीप एपनिया में इंक्रीज करता है, पल्स प्रेशर हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज करता है, और पल्स प्रेशर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में इंक्रीज करता है। ये 5 से 6 कंडीशन है जिसमें पल्स प्रेशर इंक्रीज कर जाता है: ओल्ड एज, एक्सरसाइज, स्लीप एपनिया, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और हाइपरथायराइडिज्म। जबकि अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पल्स प्रेशर कम हो जाता है, तो उसमें हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर में पल्स प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह कार्डियोजेनिक शॉक है, उसमें भी पल्स प्रेशर कम हो जाता है। कार्डियक टेम्पोनेड है, उसमें भी पल्स प्रेशर कम हो जाता है। और इसी तरह एओर्टिक स्टेनोसिस है, उसमें भी पल्स प्रेशर कम होता है। तो ये कुछ एक कंडीशन है जिसमें पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि ये जो पल्स प्रेशर है, याद रखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ। यानी जब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, पल्स प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्टीरियल कंप्लायंस के साथ। इसलिए कहा जाता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पल्स प्रेशर में, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, क्योंकि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। थैंक यू।